राम मंदिर की लड़ाई काफी लंबी रही और इस लड़ाई की शुरुआत से लेकर अब जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है, तो वैसे में एक जो नाम है वो सबसे ज्यादा चर्चा में भी रहा, प्रवीण तोगड़िया का। तो डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये बताइए डॉक्टर साहब कि क्या कहेंगे, जिस तरीके से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है, आपको भी न्योता मिला है, 22 जनवरी को आप जाएंगे वहां पे? मुझे भी निमंत्रण मिला है, मैं जरूर जाऊंगा। पर एक बात कहूंगा कि राम मंदिर का निमंत्रण मिले इसलिए हम इसमें नहीं जुड़े थे। हम तो राम के लिए जुड़े थे, हम अपने नाम के लिए नहीं जुड़े थे। और राम के लिए हमने अपनी बड़ी हॉस्पिटल, हर रोज की लाखों रुपया की प्रैक्टिस, अपना घर बार, अपनी युवानी, अपनी कैरियर छोड़ दी। छोड़ी इतना नहीं, छोड़ने के बाद इतने वर्षों में एक शहर में 2 रात में नहीं सोया हूं। वह आसाम का जंगल होगा, उड़ीसा का कालाहंडी होगा, वह तमिलनाडु का त्रिची होगा, केरल का त्रिवेंद्रम होगा, जम्मू होगा, एक छोटा सा गांव होगा, बड़ा शहर होगा, एक शहर में एक रात नहीं सोया हूं। ऐसी इतने ये 40-45 वर्षों में मेरी देश में 25-50 हजार हिंदुओं को जगाने की सभाएं, 25-50 लाख किलोमीटर की यात्रा करके लाठी गोली खाने के लिए, पर मंदिर बनाने के लिए निकले थे। हमें निमंत्रण मिलेगा इसलिए नहीं निकले थे, इसलिए निमंत्रण मिला, देने वालों को धन्यवाद। नहीं मिलता है तो अभी हम आनंदित हैं कि 450 वर्षों के संघर्ष, 25 पीढ़ियों के संघर्ष और 4 लाख पूर्वजों के संघर्ष में बलिदान के बाद मंदिर बन रहा है। यह हिंदुओं का ऐतिहासिक विजय है। और 1984 में राम मंदिर आंदोलन हमने शुरू किया, तब हमारा संकल्प था अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। हमने डंके की चोट पर राम मंदिर बना लिया है। कान खोलकर सुन लो, लोकतांत्रिक पद्धति से हम काशी मथुरा भी बना लेंगे। जब तक मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर, जब तक ज्ञान वापी में भगवान महादेव का भव्य मंदिर नहीं बनता है, हम शांति से नहीं बैठेंगे। और जैसे हिंदुओं को जगा रहे थे, ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल हिंदुओं को जगाती रहेगी। आप हिंदुओं को जगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो न्योता देना था तो आप ही के साथ ही रहे, अडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, उनको ये कहा गया कि आपको न्योता दिया गया है लेकिन आप आइएगा नहीं। निमंत्रण देने वाले जाने, मुझे उसमें कोई कमेंट नहीं करनी है। कोई अच्छा प्रसंग है उनको आनंद से मनाएंगे, उसमें कोई ठीक बात नहीं है, उनमें मैं नहीं पढ़ूंगा। यह न्योता देने वाले पर है, वह जाने। प्रवीण भाई, आप कह रहे हैं कि न्योता देने वाले, लेकिन ये पूरा जो राम मंदिर बना, 2024 का चुनाव भी आ रहा है और चुनाव को लेकर ये एक राजनीतिक मुद्दा भी बनेगा, जिसकी पूरी क्रेडिट जो है वो बीजेपी और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जाएगी। चुनाव के दौरान अनेक मुद्दे उठते हैं, कौन सा उठाना वह राजनीतिक दलों पर निर्भर है। इसलिए किसी भी दल को किसी भी मुद्दा को, गरीबी का है, महंगाई का है, बेरोजगारी का है, सुरक्षा का है, राम मंदिर का है, हिंदुत्व के सम्मान का है, मणिपुर में हिंदुओं की सुरक्षा का है, कश्मीर के हिंदुओं को बसाना है, उनमें कौन सा मुद्दा किसको उठाना वह राजकीय दल पर निर्भर है। लोकतंत्र में सबको स्वातंत्र है। पर मैं कहूँगा कि राम मंदिर आंदोलन प्रवीण तोगड़िया पैदा नहीं हुआ था तब से था। जब बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर तोड़ने हमला किया, तब अयोध्या से 50 किलोमीटर दूर रहने वाले एक गांव का व्यक्ति हजारों हिंदुओं को लेकर मंदिर बचाने निकला था। उसका नाम था देवीदीन पांडे। खुद ने 700 मुगल सैनिकों को मारा था और मारते मारते बलिदान हो गया था। तब प्रवीण तोगड़िया कहाँ था?
और 450 वर्षों में 25 पीढ़ियों के 4 लाख लोगों ने मंदिर बनाने के लिए बलिदान दिया है। इसलिए मैं कहूँगा कि राम मंदिर आंदोलन किसी व्यक्ति का नहीं था, संस्था का नहीं था। राम मंदिर आंदोलन तो हिंदुओं के दिल में जो भगवान बैठा है उनकी बुलंद आवाज का नाम राम मंदिर था, और लोग मर गए तो भी आवाज उठती रही, पीढ़ियां चली गई तो भी आवाज उठती रही, और जब तक भव्य राम मंदिर नहीं बना तब तक ये आवाज उठाते रहे। हाँ, मुझे इस जीवन में राम मंदिर आंदोलन आधुनिक समय में 1984 में शुरू हुआ, तब से लेकर अंतिम आंदोलन अयोध्या कुछ 2018 21 अक्टूबर मैंने 1 लाख लोगों के साथ की थी। यह सभी आंदोलन में काम करने का गिलहरी का योगदान मिला, और पिछले 40 वर्षों में एक शहर में 2 रात न सोकर हजारों जनसभा और लाखों किलोमीटर घूमकर लोगों को जगाने का भगवान राम ने हमें मौका दिया। इसलिए भगवान को भी धन्यवाद, और मेरे साथ आवाज पर अयोध्या आकर संघर्ष करके लाठी गोली खाने वाले 8 लाख कार सेवकों को भी मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन आप मानते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो राम मंदिर बनना संभव नहीं था? क्योंकि जिस तरीके से मैं व्यक्ति में नहीं पढ़ूंगा, गया, राम मंदिर में हर एक का रोल था, हर एक का रोल था, उनका इनकार नहीं कर सकते हैं। पर मैंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन व्यक्ति का नहीं, संस्था का नहीं, हिंदुओं के दिल में बैठे हुए भगवान की अंतरात्मा की आवाज का 450 वर्षों का आंदोलन था। इतना ही मैं कहूँगा। लेकिन अब तो क्योंकि पूरा जब मंदिर बनकर तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वहाँ पे, तो जिस तरीके से राजनीति हो रही है, और राजनीति में ये कहा जा रहा है कि अगर महाभारत के समय भी राजनीति होती थी, आज भी होती है, तो कौन से बड़ी बात है? राजनीति चलती रहती है, और धर्म भी चलता रहता है, समाज भी चलता लेकिन धर्म की राजनीति जो हो रही है, अरे होती है, तब भी हुई थी। महाभारत के समय कुरुक्षेत्र क्या था, गीता क्या था, चलता रहता है। अच्छा, प्रवीण तोगड़िया खुश है राम मंदिर के बनने से? मैं खुश नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा जीवन का सपना एक पूरा हुआ, इसलिए मैं 22 तारीख को तो जाऊंगा, पर मैं 24 जनवरी स्पेशल जाकर भव्य मंदिर में भगवान राम का धन्यवाद दर्शन करूंगा कि इस जीवन में धर्म का काम करने का भगवान आपने मौका दिया, घर बार छोड़कर, डॉक्टरी छोड़कर सेवा करने का मौका दिया, इसलिए आपको धन्यवाद। और उसी दिन जो लाठी गोली खाने के लिए बिना निमंत्रण पत्रिका मेरे साथ अयोध्या आ रहे थे, ऐसे 8 लाख कार सेवक, उनमें से कुछ कार सेवक अयोध्या 24 तारीख दर्शन करने आएंगे। मैं मंदिर के दरवाजे के प्रारंभ में खड़े होकर ये सभी कार सेवकों को तिलक करके उनको धन्यवाद करूंगा। इसलिए 24 जनवरी धन्यवाद दर्शन है, धन्यवाद होगा भव्य मंदिर में रामलला का इस जीवन में धर्म का काम करने के लिए, धन्यवाद होगा लाठी गोली खाने के लिए बिना निमंत्रण आए 8 लाख कार सेवक राम भक्तों का मंदिर के प्रांगण में। दोनों धन्यवाद मैं करके अपने जीवन का विजय का यह काम आगे ले जाऊंगा। आप धन्यवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी तो ये कह रहे हैं, जो AIMIM के हैं, कि हमारी सारी मस्जिदों को इस तरीके से ले लिया अरे मंदिर तोड़कर बनाई है तो वापस नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? तुझे रखने देंगे? मंदिर तोड़कर जो मस्जिद बनी है वह वापस आनी ही चाहिए। मैं तो चाहूँगा कि ऐसा कानून बने कि मुगल काल में मंदिर तोड़कर जो मस्जिद बनी है वह हमें वापस मिल जाए। ऐसा कानून बनने वाली सरकार आगे आ जाए। वो इस तरीके के कानून नहीं बना रही है, ये सिर्फ राजनीति पे लगी हुई है। इसी सरकार ने ही धारा 370 हटाया। वो नरेंद्र भाई, अमित भाई दोनों के संकल्प का परिणाम था, और इसी सरकार, मेरा विश्वास है, हिंदुओं की बातें आगे ले जाएगी। लेकिन जिस तरीके से ओवैसी कह रहे हैं, और धार्मिक भावनाओं को भड़काने की एक कोशिश की जा रही है, युवाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है, वैसे में आपको कहीं लग रहा है कि भले ही मौका राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का है, लेकिन जिस तरीके से भड़काया जा रहा है, जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, कहीं एक बड़ा जो दोनों ही कम्युनिटी है उसमें एक बड़ा मतभेद पैदा हो जाएगा इसकी वजह से? मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। धर्म के रास्ते पर चलने वाले, मानवता का कल्याण करने वाले
पशु पंखी कीटाणु में भगवान का दर्शन करके सेवा करने वाले दुनिया में एक पक्ष है, और उनके अलावा दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहिए ऐसा मानने वाला दूसरा पक्ष है। दोनों के बीच संघर्ष अनादिकाल से है। कभी उनको देवासुर संग्राम कहते थे, आज दूसरे स्वरूप में है। इसलिए यह कोई संघर्ष नया नहीं है, पुराना है, आज भी है, आगे भी रहेगा। हम जीतेंगे। अब जीतने की बात करें, लेकिन कानूनी प्रक्रिया रहती है। ज्ञानवापी का जिक्र किया आपने कि उसके लिए 1992 में एक कानून बना है, उसका नाम यथास्थिति धर्मस्थान कानून। यह कानून कहता है कि 1947 में जो धर्मस्थान की स्थिति थी वह बदली नहीं जा सकती, उसमें अपवाद राम मंदिर का रखा था। तो यदि ज्ञानवापी में भव्य महादेव का मंदिर और कृष्ण जन्म में करना है तो यथास्थिति धर्मस्थान कानून हटाना पड़ेगा। मेरा विश्वास है कि केंद्र की नरेंद्र भाई, अमित भाई की सरकार यह कानून हटाकर काशी मथुरा के मार्ग भी खुला करेंगे। हम उनके लिए लोकतांत्रिक शांत अहिंसक जनजागरण करते रहेंगे। हाँ प्रवीण भाई, एक वक्त था 2019 के लोकसभा चुनाव का, जब आप खुद नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे। एक विचार मैंने कभी नहीं की थी, मैंने न कभी चुनाव लड़ा हो। लड़ने आपने की बात चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन हाँ, करने ये था की कि बात भी आपकी मैंने नहीं की थी। आपकी पार्टी चुनाव मैंने भी नहीं की थी। आप जैसे पत्रकार लिखते रहते, कुछ भी लिखते, ऐसा नहीं कहूँगा, पर लिखते रहते हैं। लेकिन प्रवीण तोगड़िया के विचार बदल गए हैं कि मंदिर बन प्रवीण गया तोगड़िया का धर्म के बारे में विचार एक है, स्थिर है। हिंदुओं के कल्याण के विषय एक है। इस समय में भारत में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान, सेवा, स्वास्थ्य और प्रगति, ये 6 बातों में लगा हूँ। यह बातों में कोई गरीब हिंदू भूखा नहीं रहेगा। हर महीने अनाज, गरीबों को मुफ्त में प्राइवेट का डॉक्टर, मुफ्त में एडवोकेट, मुफ्त में लोगों के ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच, रोग मुक्त रहने के उपाय, बच्चों की टैलेंट बढ़ाना, महिला सुरक्षा की ट्रेनिंग, ऐसे हम 11 प्रकार की सेवा करोड़ों हिंदुओं के काम में करने में लगे हैं। पहले भी यही करता था, आज भी यह करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उससे पहले कभी लग रहा था कि राम मंदिर इस जन्म में बन पाएगा? हाँ, मेरा विश्वास था मंदिर बनेगा। और मेरे भाषण आप सुनोगे, 40 साल के कंसिस्टेंट गुजराती हिंदी में ढूंढ लो, हर एक भाषण राम मंदिर के बिना नहीं हुआ है। और हर एक भाषण में मंदिर बनेगा, वहीं बनेगा, मंदिर वहीं, अयोध्या की शास्त्रीय सीमा में कोई नई मस्जिद नहीं, और बाबर के नाम की भारत में कहीं नहीं। यह वाक्य के बिना मेरा भाषण कभी 40 साल में पूरा नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि विश्वास, आत्मविश्वास, और अब जब मंदिर बनकर तैयार है तो वो पहली झलक पाने के लिए बेताब है? बिल्कुल, इसलिए तो जा रहे हैं। और इसके पहले 15 दिन में उत्तर प्रदेश के अगल बगल के गांवों के लोग जो अयोध्या आए थे, गांव-गांव में घूमकर 14 तारीख से मेरी उत्तर प्रदेश में धन्यवाद संपर्क शुरू हो रहा है। चलिए, तो ये है डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी, जिनका कहना है कि 14 तारीख से उनका धन्यवाद संपर्क शुरू हो रहा है, लेकिन 24 जनवरी को वो अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसके गेट पर खड़े रहेंगे और हर किसी का तिलक करके, जो कार सेवक थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, उनके परिवार वाले भी आएंगे, वो कार सेवक भी वहाँ पे पहुँचेंगे, तो उनका भी धन्यवाद अदा करेंगे। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल गोपी घांगर को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।